जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो इस बार हम लोग करंट अफेयर्स लाने वाले थे, मंडे को मॉर्निंग में आ जाता है आपका, बट आज थोड़ा सा डिले हो गया है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मानसून है, सावन का टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम फ्लक्चुएशन चलता है, इतना एक्सेप्टेबल है, राइट, डिसिप्लिन है, बट थोड़ा सा टू एंड फ्रो हो सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपका एक वीकली आता था एपिसोड है ना, जो कि इस बार नहीं रिलीज हो पाया। तो हम इस बार कॉम्बिनेशन के साथ एपिसोड्स लाएंगे, जिसमें आपका कंबाइंड एपिसोड होगा, वीकली एपिसोड 4, जिसमें कि आपके दोनों वीक्स के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यू नीड टू वरी अबाउट दैट। और कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो हम स्प्लिट करके आपके लिए लाएंगे, बट वी विल श्योरली ब्रिंग इट। ठीक, चले अब हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि इन्होंने दिया है GSLV MK3 जो है, जिसको हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोलते हैं। पहले बात तो मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CDS दे रहे हो, चाहे आप NDA दे रहे हो, चाहे आप FCAT दे रहे हो। बेटा डिफेंस जो है अलग अलग नहीं चलती है, पेपर अलग अलग भले चलते हो, तो सेम कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। इट इज़ अ लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड टू इंडिया टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन द जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। तो क्लीन कर लेते हैं स्लाइड को। दूसरी स्टेटमेंट बोली गई, इट इज़ अ 3 स्टेज स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑपरेटेड बाय द इसरो टू लॉन्च सैटेलाइट्स। हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको आता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे फॉर श्योर रीजंस, कि उसको फिर कर ही नहीं सकते, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ, ये बात सही है कि एक लॉन्च व्हीकल है और ये इंडिया ने ही डेवलप की है ताकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, पहली बात। दूसरी बात, एक 3 स्टेज स्पेस लॉन्च व्हीकल है जो कि ऑपरेट होती है इसरो के द्वारा ताकि सैटेलाइट्स लॉन्च हो सके, ये बात भी सही है। तो अगर हम इसको क्लियरिटी में देखें तो हमारे पास विच ऑफ द स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी नहीं, तो ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, बोथ 1 and 2 आंसर इसका हो जाएगा, यानी पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लो कि चंद्रयान 3 जो है वो स्पेसक्राफ्ट है और वो इंटीग्रेट किया गया है GSLV मार्क 3 के साथ, मतलब दोनों कनेक्शन में ही है। और कहाँ से स्पेस से होगा, श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से उसको लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च व्हीकल जो है मार्क 2 यानी GSLV मार्क 2 एक लॉन्च व्हीकल है जो इंडिया ने ही डेवलप की है ताकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किया जा सके। तो स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों ही हमारी सही हैं। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि रशियन जी के सप्लाइड, यानी रशियन की जो लोग हैं उन्होंने सप्लाई किया क्रायोजेनिक स्टेजेस, वो यूज़ किए गए हैं इसमें, और लेटर क्रायोजेनिक स्टेजेस जो हैं वो इंडिया ने ही डेवलप किए हैं। और इंडक्शन किया था जनवरी 2015 में GSLV DS ऑनवर्ड से। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि आप इंडिजिनसली है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि ऑपरेशन 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल इज अ 3 स्टेज व्हीकल विद अ 4 लिक्विड स्ट्रैप 1। तो 4th जनरेशन की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट था, जो कि हम पीछे देख चुके हैं कि ऑप्शन सी हमारा क्या था, बोथ, सॉरी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, मैंने इसको समझा भी दिया डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से किसको जो है बोला जाता है ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया। तो ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया किसको बोला जाता है, इस्चेरिचिया कोलाई, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नहीं, नेगेरिया वॉर्फली और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये तो बेटा निमोनिया का होता है, तो इसको ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, ये निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, उसके अलावा टिटैनी है, वो भी जो होता है वो टिटनेस कॉज करता है। ठीक है, अब क्लियर कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, ये और ये, अब ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, आंसर हो गया नाइगेलेरिया वॉर्फली। अब ये न्यूज़ में क्यों है, इन न्यूज़ है क्योंकि हुआ क्या है कि एक हमारे इंडिया में ही एक स्टेट है, वहाँ पे क्या हुआ, एक टीनेजर की डेथ हो गई है क्योंकि एक ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया उसके माइंड में एंटर कर गया था। तो ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया को बोलेंगे, ये एक्चुअली बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया में भी क्या स्पेशलाइजेशन है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ठीक है, जो कि एंटर कर गया था, बैक्टीरिया में नहीं आते अमीबा, अमीबा जो है प्रोटोजोआ में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, नाइगेरिया वोफोवराई। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है पार्टनरशिप से, किसके साथ, तो किसके साथ पार्टनरशिप हुई, IIT दिल्ली, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, IIT मद्रास या डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका सीधा सा आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर है बी, दैट इज भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें होगा क्या, होगा कुछ खास नहीं। एक्चुअली ये एनसीसी में जितने भी एंटर कर रहे हैं और जितने एग्जिट कर रहे हैं उसकी पूरी एनरोलमेंट का डेटा होगा।
उसके पूरे एनरोलमेंट का डेटा होगा इसमें, ठीक है। तो ये इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इसको शुरू किसने किया है, रक्षा मंत्रालय ने, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपको पता है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल है, जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो ये डील करता है। तो इसमें क्या बोला, नेशनल एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में, ये बात बोली गई है। सेकंड बोला है नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एंड थर्ड इज इट गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपसे फिर यहाँ पूछा गया है मैनी, कितनी इनमें से स्टेटमेंट सही है, तब आपको ये बताना है। अब इसमें देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये बाउंड नहीं है बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये बाउंडेड नहीं है। दूसरा कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइड किया जाता है, बिल्कुल सी बात है, नेचुरल जस्टिस एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में जो भी अलग से काम किया जा सकता है वो करा गया। लेकिन इसको कंसर्न में कब ला गया था, 2010 में आया था एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, उसके तहत ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा था 2015, तो ये गलत है। तो यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है। अगर ये गलत है तो अगर मैं इसको क्लीन करूँ तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है, तो दो सही है। तो कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है, सिर्फ एक तो सही नहीं है, तीनों भी सही नहीं है, तो ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली कह रहा है चंद्रयान 3, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा विजिट कर लेना, क्योंकि देखो याद है ना सेकंड टाइम लॉन्च हुआ था तो खराब हो गया था पूरा केस, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी और बहुत बहुत ज़्यादा फेलियर था एक, और फेलियर भी नहीं कहेंगे, एक तरह से हर बार ऐसा होता है कि हमेशा चीज़ें 100% एक्यूरेसी नहीं जा सकती, आप अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो। तो अब थर्ड चंद्रयान 3 है। इन्होंने पूछा है कि क्या ये इंडिया का थर्ड अटेम्प्ट है लैंड करने का मून पे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लैंडिंग वुड हैपन अबाउट अ मंथ लेटर, क्या एक महीने बाद होगी। इट डज नॉट हैव एन ऑर्बिटर कंपोनेंट, क्या ये बात सही है। तो इसमें फिर से ये बोल रहे हैं कि कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है, बहुत ध्यान से एक बात को ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं इसको क्लीन कर दूं तो इसमें क्या दिया हुआ है, इट्स इंडियाज थर्ड अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द मून, ये बिल्कुल गलत बात है। चंद्रयान 3 का मतलब ये नहीं है कि थर्ड अटेम्प्ट है, ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कब हुआ था ये शुरू, 13 जुलाई को से 19 जुलाई के बीच में इसकी जो चीज है वो शेड्यूल्ड है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, 1 मंथ इसको लगेगा पहुंचने में, तो ये राउंड अबाउट अगस्त में पहुंचेगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, लूनर सरफेस पे, यानी मून के सरफेस पे। और 1 डे अर्थ पे जो होता है वो इक्वल होता है 14 डे मून पे, ठीक है। तो उसमें जो सरफेस है उसके बारे में स्टडी करने का काम किया जाएगा इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो मैंने आपको बता दी, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। नेक्स्ट डिटेल हम देखेंगे, द लैंडिंग वुड हैपन अपॉन अ मंथ लेटर, जी हाँ अगस्त में होगी, बिल्कुल सही है। डज नॉट हैव एन ऑर्बिटर कंपोनेंट, ये बात भी सही है। और ये थर्ड अटेम्प्ट, तो यहाँ गलती थी, सेकेंड अटेम्प्ट है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अब एक चीज बात याद रखना बेटा, 3 थे, ठीक है, लैंड, लैंडर, रोवर, ऑर्बिट। पिछली बार जब चंद्रयान 2 था ना, तो चंद्रयान 2 में क्या हुआ, जो ऑर्बिट था, ऑर्बिटर कंपोनेंट था वो था, लेकिन इस वाले में यानी चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, तो यानी कि बात भी सही हो गई। लैंडर है, रोवर है, जिसमें लैंडर जो होगा वो रोवर से अलग हो जाएगा, सेपरेट कर जाएगा ऑन लूनर सरफेस। तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द COP27 ऑफ यूएनएफसीसी। ये पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है कॉप का फुल फॉर्म, 27 ऑफ यूएनएफसीसी इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, यूनाइटेड नेशंस और सीसीसी की बताइएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस टू प्लेस इन शर्मेल शेख ऑफ इजिप्ट, सेकंड कह रहे हैं अंडर इट अवेयर वाज लॉन्च, एंड थर्ड कह रहे हैं अंडर इट लॉस एंड डैमेज फंड वाज इनिशिएटेड। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस बच्चे ने इसको डिटेल में नहीं कवर किया है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा।
ये इंपॉर्टेंट किसके लिए हो जाता है, सीडीएस के लिए भी हो जाता है, एनडीए के लिए वन लाइनर में पूछ सकते हैं कि कहाँ हुई थी, जैसे ये वाला पार्ट पूछ लेंगे। अब क्लीन करते हैं, हमसे जनरल बोला जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस, ये बात सही है कि वो इजिप्ट में शर्म इल शेख में ली गई थी। सेकंड कह रहे हैं अवेयर लॉन्च हुआ है, बिल्कुल अवेयर लॉन्च हुआ है, इसमें अवेयरनेस के लिए एक्शन लिया जाएगा, तो आपको फुल फॉर्म बतानी है कि अवेयर की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कह रहे हैं लॉस एंड डैमेज फंड है, बिल्कुल लॉस एंड डैमेज फंड है, जो भी लॉस होता है या डैमेज होता है किसी भी तरह एनवायरमेंट को, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ फंड लिया गया। और इसका क्या साइन किया गया, एमओयू साइन किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। तो इसका मतलब इसमें क्या, स्टेटमेंट 1 सही है, बिल्कुल गलत, स्टेटमेंट 2 सही है, बिल्कुल गलत, मैंने ही पूछा है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल 3 विल बी द आंसर। सिंपल है, इतना कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। बेटा ये बहुत ज़्यादा करंट टॉपिक चल रहा है, इसको स्टार बना लो, और इंपॉर्टेंट भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको रख सकते हो, करंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिक्रीजिंग द यूज ऑफ रूपी इन क्रॉस, बिल्कुल नहीं। इट इन्वॉल्व प्रमोटिंग द रूपी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड देन, बिल्कुल नहीं। इट मिटिगेट द करेंसी फॉर इंडियन बिजनेस। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये थर्ड पॉइंट तो हो सकता है, तो इसमें कह रहे हैं कितनी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड सही है, थर्ड सही है, फर्स्ट वाली गलत है, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज करने के लिए रूपी का यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ रूपी करेंगे इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है। तो अगर मैं इसको क्लीन करूँ तो कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है, इनमें से 2 स्टेटमेंट हमारी सही है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है, व्हाट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। फिर से मैंने कहा था रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। इनमें से कह रहा है कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा थॉट ही नहीं देना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, तो इन्वेस्टमेंट की सबको लगेगा वर्ल्ड बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, अनटैड रिलीज करती है, ठीक है, जो कि कौन है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अम्बेरिगस समटाइम्स इन न्यूज क्या है। ये कुछ अलग बात नहीं है, जैसे स्पर्म वेल्स जो होती हैं, स्पर्म वेल्स की बॉडी से जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एक्सक्रीट हुआ सिक्रीशन होता है, वो कहीं पे पानी के किनारे मिला है, तो उसको इन्होंने अम्बेरिगस रेफर किया है। तो ना ये फिश स्पीशी है, ना ये सैटेलाइट है, ना ट्राइबल ग्रुप है, ये एक रेयर सब्सटेंस है। तो आंसर ऑफ दिस इज रेयर सब्सटेंस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट स्लाइड। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन, और इसके साथ हम फिर से कल दोबारा मिलेंगे, ठीक है। और कल दोबारा मिलने के साथ हम नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।